ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी आसन पर चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा मस्तक मणि, मन बुद्धि संस्कार सहित अपने प्रकाश स्वरूप में चमक रही हूँ। एक लाइट, एक माइट के स्वरूप में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, अव्यक्त बाप दादा, आ जाओ। देखती हूँ बाबा आकाश मार्ग से मेरे पास आ गए हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, वरदान दिया। साक्षी दृष्टा भाव, ड्रामा को खेल के रूप से खेलने वाले, अनुभवी मूर्त भाव, बाबा की छत्र छाया। हम संदेश पढ़ेंगे आज। दो संदेश। एक छोटा सा है, 10 दिसंबर 1992 का, और अगला है 11 फरवरी 1993, यानी दिसंबर के बाद सीधा फरवरी में है। संदेश है, हर दृश्य साक्षी दृष्टा बनकर देखो। आज वतन में बाप दादा से मिलन मनाते साकारी दुनिया का समाचार सुनाया। दादी जी ने बाबा को इस दुनिया का समाचार सुनाया। यूं तो बाप दादा हमसे पहले ही जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी मिलन मनाते कुछ ना कुछ लेन देन तो करते ही हैं। तो ये बताया दादी जी ने कि बाबा को सब पता है वैसे, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप पर लेन देन होती है। बाप दादा बिल्कुल ही न्यारे और प्यारे रूप में मुस्कुरा रहे थे सूक्ष्म वतन में। बाद में बोले, बच्ची, यह सब तो होना ही है। आगे पता चलेगा यह सब क्या, किस लिए बोल रहे हैं बाबा, किस दृश्य के लिए बोल रहे हैं। बच्चों को एवर रेडी बनाने के लिए यह सब बीच बीच में दृश्य आने ही हैं। ये जो दृश्य आते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स के, लड़ाई झगड़ों के, ये दृश्य किस लिए आते हैं? बच्चों को एवर रेडी बनाने के लिए, जिससे बच्चों को साक्षी दृष्टावन सब दृश्य देखने का अभ्यास करने का चांस मिलता है। ये सब साइट सीन्स हमारे लिए आते हैं। तुम देखो इन्हें और देख के पक्के बनो। सोचो, इसलिए बच्चों को सदाकाल तख्त नशीन बेफिक्र बादशाह बन अपनी रूहानी सेफ्टी की स्थिति में स्थित रहना है। क्या करना है? बेफिक्र बादशाह बन अपनी रूहानी सेफ्टी की स्थिति में स्थित रहना है, तख्त नशीन बनकर। तख्त नशीन बनेंगे तो बेफिक्र बादशाह होंगे। बाबा कहते, दुनिया में घर घर लड़ाई है। उस समय जो ये 1992 दिसंबर चल रहा था, अयोध्या की घटना के बाद कई शहरों में हिंसा की घटनाएं हो रही थी। अयोध्या कांड हुआ होगा, कोई बाबरी मस्जिद वगैरह का था ना। याद है किसी को कब हुआ था? ये 1992 की बात लग रही है। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी ये 6 दिसंबर और आई थिंक
1990 की बात है, ये 1990 की बात अच्छा, देखा आपने, सर्च है। किया? देखा था, अपने बेटा था ना छोटा, तो उस टाइम की मुझे ध्यान है कि अच्छा, हाँ, उस टाइम कुछ याद आ रहा है। ये तो डेट तो मालूम है, 6 दिसंबर 1990 की है। 6 दिसंबर जी। 90 या 91 कुछ हो रहा होगा उस समय। यस, इसके बीच में दीदी है। 90 की ही दो है ये साल बात। तक तो। हाँ, ये 90 की 90 है। की ही बात है। डेट तो नहीं याद है पर 90 सन अच्छा। 90 की ही बात है। हाँ जी, 1990 का है शायद। अच्छा। हाँ, तो ये चल रहे होंगे दंगे फसाद, हिंसक हाँ। घटनाएं चल रही होंगी घटना के बाद। तो उसी के हाँ। ऊपर बाबा कह रहे हैं दुनिया में घर घर में लड़ाई है, लेकिन बच्चों को अपने शांति धाम घर में बैठ मास्टर शांति के सागर बन। 1992 6 दिसंबर लिखा है वैशाली बहन जी ने। 6 दिसंबर 1992। तो ये जी हो भी 92 की सकता ही है। है। इतने, क्योंकि 2 साल तक तो कोई चीज नहीं चल सकती ना। 2 साल तक वही दंगे तो नहीं चलते रहेंगे, कंट्रोल हो जाता है, ये तुरंत के हैं। तो 92 6 दिसंबर का है और ये 10 दिसंबर का संदेश है। तो उसके बाद घटनाएं हो रही होंगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं दुनिया में घर घर लड़ाई है, लेकिन बच्चों को अपने शांति धाम घर में बैठ मास्टर शांति के सागर बन चारों ओर शांति की लहर फैलानी है। अव्यक्त वर्ष आरंभ होने के पहले फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित रहने का अनुभव का चांस मिला है। हाँ, जब ऐसा घटनाएं होंगी आप फरिश्ते रूप में सकाश दोगे, तो ये अनुभव करने का चांस मिला है दिसंबर में। सदा अपने को चेक करो, क्या कि हलचल के वायुमंडल में भी, ये चेकिंग है, सेकंड में अचल रह सकते हैं वह हलचल के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन वायुमंडल तो अति में जाना ही है। इसलिए नथिंग न्यू की वृत्ति से लाइट हाउस बन शांति दो, शक्ति दो। नथिंग न्यू की वृत्ति से, यानी ये पता है हमें, ज्ञान है, नॉलेज है, ये ड्रामा में जो हो रहा है नथिंग न्यू। इस स्मृति को लाकर फिर हम लाइट हाउस बन शांति दें, शक्ति दें। ये तो होना ही है, बाबा कह रहे हैं अति में जाना है सब कुछ। ये था 10 दिसंबर 92 का संदेश, छोटा सा। अब है 11 फरवरी 1993। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अव्यक्त वर्ष टाइटल है इस संदेश का। अव्यक्त वर्ष त्रिमूर्ति वरदान पाने का वर्ष। अब ये अव्यक्त वर्ष शुरू हो चुका है जनवरी से। इस पूरे वर्ष का नाम ही अव्यक्त वर्ष है। बाबा कह रहे हैं त्रिमूर्ति वरदान पाने का वर्ष है। कौन से वरदान, बाबा बताते हैं। आज आप सभी का याद प्यार लेते हुए हम बाबा के पास पहुंची। कौन पहुंची? दादी गुलजार। तो आज वतन में न्यारा ही दृश्य देखा, एकदम अलग। बाबा के पहले हमें एक और सीन दिखाई दी, बाबा सामने दिखाई दे इससे पहले एक सीन दिखी उन्होंने। जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो देखा कि दो परियां आकाश और धरती के बीच जैसे खड़ी थी। धरती का गोला और ऊपर आकाश, उसके बीच में खड़ी थी। उनमें से एक के हाथ में माला थी और दूसरी परी के हाथ में तिलक था। ठीक है, विक्ट्री के रूप में वी आकार का तिलक था, अलग से तिलक ले रखा होगा। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो वे दोनों ही परियां ऊपर से नीचे आई और एक परी ने हमारे गले में हार डाला।
हाँ, दो परियां थी ना, एक के हाथ में माला थी और दूसरे के हाथ में तिलक था। तिलक विक्ट्री के आकार का था। और जैसे ही उन्होंने दादी जी को देखा तो एक परी ने उनके गले में माला डाल दी और दूसरी परी ने तिलक लगा दिया। जब वे मेरे को तिलक देते हुए हार डाल रही थी तो मैंने देखा, दादी ने, मैं अकेले नहीं हूं, और भी मेरे पीछे पीछे बहुत थे, और वे परियां सभी को तिलक देते माला डाल रही थी। अकेली दादी नहीं थी। मैं सोची कि दादी के साथ बड़ा सा हार होगा जो सबके गले में डल रहा है, मगर दादी के पीछे पीछे बहुत सारे भाई बहने थे, उनके भी गलों में माला डल रही थी और तिलक लग रहा था। ये सीन दादी जी ने देखा। मैं मुस्कुरा रही थी। उसके बाद मैं और आगे बढ़ी तो देखा बाबा जैसे ऐसे बाहें पसारते हैं इस रीति से खड़े थे, और हम सभी को बाबा बड़े स्नेह से देखते अपनी बाहों में समाते दृष्टि दे रहे थे। जैसे ऐसे बाहें खोल के खड़े रहते हैं ना, बाहें पसारे खड़े हैं बाबा, ऐसे खड़े थे, और हम सभी को बाबा बड़े स्नेह से देखते अपनी बाहों में समाते दृष्टि दे रहे थे। जैसे ही बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया तो हम सभी बाबा के सामने आते गए, अपने अपने आप को इमर्ज करते गए। दादियां तो बाबा के सामने होती ही हैं। दृष्टि देते समय बाबा के चेहरे पर बहुत बहुत मधुरता भरी मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चों को शाबाश देते हैं। हम्म, कैसी थी? जैसे कोई बच्चों को शाबाशी देते हैं, ऐसे ही बहुत मीठी मीठी मुस्कान थी। ऐसे बाबा के नैनों से दिखाई दे रहा था। बाबा की दृष्टि से, मुस्कुराहट से ऐसे लग रहा था जैसे बाबा हम सबको शाबाश दे रहे हैं। ऐसे मिलन मुलाकात हुई। बताओ क्या कहा संदेश में? क्या था संदेश दीदी, में? जब दादी हाँ। हाँ। जी, जब हाँ, बोलो। दादी गई तो क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी। नहीं, उनकी आवाज जो बोल रही थी, क्या नाम? हाँ, कमलेश बहन, आप सुनाओ। हाँ, बाबा ने आज दादी गुजराल दादी जब ऊपर गए तो दादी को दो परियां दिखाई दी, जिसके एक के हाथ में तिलक था और एक के हाथ में माला थी। जैसे ही वो माला वी शेप में थी, वी और विक्ट्री, जैसे ही दादी के गले में वो डाल रहे थे तो दादी ने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे मेरे साथ और भाई बहन है। तो वो सबको तिलक भी दे रहे थे और माला भी डाल रहे थे। और जैसे ही आगे गए तो बाबा ऐसे दिखाई हम्म। दिए जो दोनों हाथ लिए खड़े हैं और हम बाबा के भाव में समा गए, और बाबा के नैनों से ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा सबको शाबाशी दे रहे हैं। हम्म। ठीक है। और किसने हैंड रेस किया है? ठीक। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? हमने पहले कॉन्फ्रेंस का सुनाया, फिर रिट्रीट शुरू हुई उसका भी सुनाया। बाबा ने कहा, बाप दादा अपने सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आज जो ये परियां स्वागत कर रही थी इसका क्या मतलब था? बाबा ने कहा, तुमने ध्यान से देखा कि ये परियां कौन थी? बाबा दादी से पूछ रहे हैं। ठीक है, स्वागत तो करा, मगर ये ध्यान से देखा ये कौन थी? इतने में फिर से वे परियां इमर्ज हुई। उन परियों में एक के ऊपर लिखा था सफलता और दूसरी पर लिखा था उमंग उत्साह।
बाबा ने कहा, बच्चों का स्वागत बाप तो करते ही हैं, लेकिन जो भी ईश्वरीय सेवा होती है उसमें जो रिजल्ट निकलती है वह इन दो बातों के आधार से ही निकलती है। कौन से दो आधार? एक सफल दीदी मैं बताऊं? सफलता। बताओ। और उमंग उत्साह। उमंग उत्साह और सफलता सफलता। और उमंग उत्साह। सफलता और उमंग उत्साह, ये परियों के मस्तक पे लिखा था। ठीक है। बच्चों में एक तो सफलता का दृढ़ संकल्प था, इसलिए ये सफलता आपके आगे जैसे माला के रूप में आई। क्योंकि क्या कहते हैं, सफलता गले का हार है, ऐसे कुछ कहते हैं ना, क्या है? हमारा दृढ़ता जन्म सिद्ध सफलता की अधिकार। चाबी है। हाँ, नहीं, दृढ़ता सफलता की चाबी है और दृढ़ता हमारे गले का हार है, ऐसा है ना संकल्प। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे भी है। नहीं नहीं, नहीं, ये सफलता तो गले हमारे का गले हार का बना है हार ना। है। सफलता हमारे गले का हार है और दृढ़ता हमारे चाबी है। ओम शांति दीदी। हाँ। शांति हमारे गले का हार है। बाबा शांति हमारे बाबा ये गले का हार है, दृढ़ता सफलता की चाबी ठीक है, चाबी है। और जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा सफलता। सफलता मेरा चलो जन्म बाबा सिद्ध ने, अधिकार है। हाँ हाँ हाँ, बाबा जन्म ने सिद्ध माला पहना अधिकार दी, है। एक ही बात है। ठीक है। तो बाबा कहते, इसलिए यह सफलता आपके आगे जैसे माला के रूप में आई, क्योंकि दृढ़ता थी। क्योंकि माला, क्या लिखा है, माला न से एक तो स्वागत होता है। माला का मतलब एक तो स्वागत होता है, और माला विजय की भी निशानी होती है। म्यूट करिए। माला का मतलब क्या होता है, स्वागत। और माला विजय की भी निशानी होती है, जब जीतते हैं तो भी माला पहनाई जाती है। बाबा ने कहा कि सफलता, यह सफलता जैसे विजय की माला लेकर आपके सामने आई, दूसरा जो उमंग उत्साह है वह भी विजय का आधार है। इसलिए इन दोनों परियों ने, सफलता और उमंग उत्साह ने आप लोगों का स्वागत किया। यानी विजय होगी, आपकी होनी ही है। बाबा देख रहे हैं देश विदेश दोनों तरफ के बच्चों में इस वर्ष उमंग उत्साह भी है और सफलता का निश्चय भी है। तो जहां निश्चय होता है वहां विजय जरूर होती है। यह दोनों ही साथ साथ आगे बढ़ाते रहना। क्योंकि जहां बच्चे उमंग उत्साह का संकल्प करते हैं, निश्चय रखते हैं कि सफलता है ही, बीच बीच में थोड़ा सा हलचल भी जरूर होती है, लेकिन हलचल माना परिवर्तन। हलचल हो रही है, इसका अर्थ क्या है, परिवर्तन होना है, कुछ चेंज आनी है। उस हलचल में ऐसा समझो कि यह मेरे परिवर्तन का एक आधार है। लाइफ में चेंजेस आते हैं ना, बहुत सारे हलचल जब होती है आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंज आते हैं। क्योंकि जीवन एक रस चलता रहता है, कुछ बड़ा चेंज चाहिए, उसके लिए हलचल आती है। किसी भी प्रकार की आए, माया विघ्न रूप बनकर आए, कोई भी समस्या आए, यानी हलचल हो रही है, मतलब कुछ अच्छा परिवर्तन होने वाला है। सिर्फ जो संकल्प रखा है उसे और अंडरलाइन करते रहेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि यह वर्ष विशेष त्रिमूर्ति वरदान का वर्ष है। कौन से त्रिमूर्ति? बाप, दादा और जगदम्बा, तीनों के वरदान का वर्ष है। जगदम्बा एडवांस पार्टी की विशेष आधार है। एडवांस पार्टी भी आपको एडवांस में ले जा रही है।
साथ साथ जो भी महारथी एडवांस पार्टी में गए हैं वे भी जगदम्बा के साथ आप सबको इस वर्ष के लिए विशेष मुबारक और वरदान सहयोग के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं जगदम्बा मम्मा के साथ साथ आप सबको, यानी दादियां जो भी इमर्ज हुए हैं उन सबको मुबारक और वरदान सहयोग के रूप में दे रहे हैं। कौन सा सहयोग? बाप दादा और जगदम्बा तीनों के वरदान मिलेंगे। इसलिए इस वर्ष के एक एक दिन को सफल करना है। सफलता का आधार है स्वयं परिवर्तन हो करके दूसरों को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना है। क्या बोला बाबा ने? किसके स्वयं वरदान परिवर्तन मिलेंगे होकर और खुद क्या को करना है? परिवर्तन करके दूसरों को परिवर्तन करना। और वरदान कौन से मिलेंगे? त्रिमूर्ति वरदान कौन से हैं? किससे मिलेगा? ओम शांति दीदी, बाप दादा और जगदम्बा। दादा और जगदम्बा दीदी। हाँ, आवाज किसको नहीं आ रही है? कमलेश बहन आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, बाकियों को तो आवाज आ रही है। आ रही है ना सबको आवाज? आ रही है दीदी, आ रही है। ये आ रही है दीदी, एकदम अच्छे से आ रही है दीदी। हाँ, पीछे पीछे मैसेज में लिखा है आवाज नहीं आ रही है, तो वो दोबारा ज्वाइन करें। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं परिवर्तन करके दूसरों को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना है। बाप दादा और जगदम्बा तीनों के वरदान पाने का वर्ष है। ठीक है, कौन सा वर्ष? अव्यक्त वर्ष, क्योंकि ये तीनों अव्यक्त है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, मम्मा अव्यक्त रूप से सेवाएं दे रही हैं। अव्यक्त तो नहीं है लेकिन सेवा देती है एडवांस पार्टी की हेड बनकर। और शिव बाबा तो है ही निराकार। तो जब मना रही हो ये अव्यक्त वर्ष, तो बाबा कह रहे हैं इस साल त्रिमूर्ति का वरदान पाने का बाबा ने जैसे कि अंडरलाइन कर दिया, इससे मिलेगा। बोल दिया मतलब मिलेगा। जैसे इस वर्ष बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए सद्भावना वर्ष के रूप में मना रहे हो और बाप को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखो कि हम सभी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं हम सभी को भी फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष होना है। केवल बाबा को ही प्रत्यक्ष नहीं करोगे, हमें भी होना है। संकल्प रखना है। अच्छे अच्छे जो संकल्प रखते हैं ना, उनके लिए जैसे हमारा ब्रेन उस पर वर्क करने लगता है। जैसे हम चार्ट लिखते हैं, तो चार्ट लिखना माना रात्रि को ब्रेन को ये बताना कि मेरे को ये करना है। ब्रेन उस पर काम करता है। अगर नहीं लिखते हैं, दिमाग में सोचते रहते हैं, अगर उसको कागज पे नहीं उतारते हैं, तो ब्रेन क्या समझता है? जैसे और बातें हैं वैसे ये भी बात है, कॉमन है। जरूरी नहीं समझता है वो। जरूरी कब समझता है? जब तक कि आप उसको अल्फा लेवल पर ना लेकर आओ। और ऐसा हर समय होता नहीं है। अल्फा लेवल माना शांति से बिल्कुल अपने आप से बातें करो। जब मन बिल्कुल शांत हो जाए तब उसके अंदर प्रवेश करती हैं ये बातें। नहीं तो, और ये हमें पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम बहुत शांत होते हैं तो नींद आ जाती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? लिखो। जितना हम जो चीज लिखते हैं वो ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट मानता है और उस पर काम करने लगता है। तो लक्ष्य क्या रखना है? कि हमें भी बाप की तरह हमें भी फरिश्ता बनकर प्रत्यक्ष होना है। यही इस वर्ष में लक्ष्य रखो।
अपनी जो दृष्टि है, मनसा संकल्प और बोल है, संबंध संपर्क है, इन सब से हर ब्राह्मण आत्मा में भी फरिश्ते रूप की प्रत्यक्षता करनी है। यही लक्ष्य रखना है। ऐसा संदेश देते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी और कहा कि हर एक मेरा बच्चा स्नेही, सहयोगी और सेवादारी है। तो सभी को सभी के साथ याद प्यार दी। ऐसे याद प्यार लेते हुए हम अपने साकार वतन में पहुंच गई। क्या करना है हमें इसमें? इस संदेश में क्या करना है? खुद भी फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष करना है, अपने आप को बाबा को प्रत्यक्ष करना है फरिश्ता स्वरूप में। हम्म। और हर दृष्टि से, संकल्प से, मनसा से, बोल से, संबंध संपर्क में, सब में अपनी फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। स्वयं भी परिवर्तन होना है, और दूसरों क्या को करना? भी स्वयं भी परिवर्तन होना है, दूसरों को भी राइट, परिवर्तन करना है। ठीक। और ओम शांति दीदी। हम्म, हलचल में भी अचल अडोल रहना। राइट। ये पिछला वाला था। हलचल में भी अचल अडोल रहने की प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है क्या हम रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो ये आसपास अभी हलचल हो रही है, झगड़े चल रहे हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। मॉडल होता है ना, मॉडल को देख के, तो ये छोटे छोटे मॉडल्स हैं। छोटी छोटी लड़ाइयां जो हो रही हैं, इनको देख के रेडी हो जाओ। और क्या करना है? ओम शांति दीदी दीदी। स्वयं हलचल में त्रिमूर्ति क्या परिवर्तन वरदान करना भी है? लेना है। स्वयं परिवर्तन होकर दूसरों को भी परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। त्रिमूर्ति हाँ, वरदान लेना है दीदी। त्रिमूर्ति वरदान लेना है, क्योंकि अव्यक्त वर्ष है। बाबा ने कहा बाप, दादा और मम्मा तीनों से वरदान मिलेगा। स्नेही, सहयोगी और सेवाधारी बनना है। उमंग, उत्साह, विजय की माला पहननी है। प्रैक्टिकली परिवर्तन होना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। हाँ, दृढ़ता से हर कार्य करना है, सफल होना है और विजयी बनना है। विजय की माला पहनाई ना उन्होंने, विजय का तिलक पहले ही दे दिया कि होनी है तुम्हारी विजय। माला भी पहना दी, तिलक भी दे दिया। तो ये परियां थी जिनके क्या लिखा था, क्या लिखा था? एक पे सफलता लिखा था और एक पे उमंग उत्साह, उमंग उल्लास। उमंग, उत्साह, उमंग उल्लास। तो उमंग उल्लास भी कितनी बड़ी चीज है। उमंग ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? पुरुषार्थ क्या करेंगे? उमंग तो बहुत जरूरी है। उमंग लाने के लिए क्या करना चाहिए? वैरायटी अभ्यास करने चाहिए। रमणीकता से पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं आई एम सॉरी वाली। भ्रिकुटी आसन पर फिर से स्वयं को देखेंगे। अपने अंतर मन को जागृत करेंगे। मैं चेतन शक्ति आत्मा अपने चेतन और अवचेतन मन को देख रही हूँ। अपने अवचेतन मन से कहती हूँ आई लव यू। ये कहते ही मैं उससे जुड़ जाती हूँ। बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा अंतर मन से उन घटनाक्रमों को निकालती हूँ। एक सिचुएशन अपने आगे देखेंगे, कोई भी, और उस सिचुएशन के लिए स्वयं को 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी
रेस्पॉन्सिबल मानते हुए अपने आप से कहेंगे, अपने आप से क्या करना है, जो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प उस घटना से रिलेटेड चले गए और वो सारे संकल्प बाहर से ऊर्जा को, समस्या की ऊर्जा को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिससे हमें मुक्त होना है। तो अपने अंतर मन से उन घटनाओं को निकालने के लिए कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करना, आई लव यू, थैंक यू। मैं अपने अंतर मन से कह रही हूँ आई लव यू, क्योंकि वो मेरा ही हिस्सा है, एक छोटा बच्चा है और उसको बिना लव के वाइब्रेशन से नहीं कनेक्ट किया जा सकता। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब 20 टाइम्स खुद करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. फिर से 20 टाइम्स खुद करेंगे। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you.
फिर से करेंगे 20 टाइम्स, खुद करेंगे। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. मुझे आत्मा का 100 हुआ है, अभी 8 और करने हैं. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. 108 times हुआ. Thank you, Baba. Thank you so much. अभी हम सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं. जितनी भी संगठन की आत्माएं हैं, सबके प्रति शुभ संकल्प करते हैं. ये सभी आत्माएं हैं, देवकुल की महान आत्माएं हैं, भगवान के प्यारे डायरेक्ट बच्चे हैं, देवियां हैं, देवताएं हैं. सबके प्रति शुभ संकल्प रखते हैं. सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो, उमंग उत्साह का संचार हो, सभी स्वस्थ रहे तन से मन से, सभी के घरों में धन धान्य समृद्धि हो, निर्विघ्न रहे, विघ्नों से मुक्त रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे. जिनके जीवन में भी बंधन हो वे निर्बंधन हो जाएं. एक एक आत्मा बाबा से मिलन मना ले. सभी का जीवन खुशियों से महकता रहे. इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. और सुमित्रा बहन जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक. ओम शांति, ओम शांति. शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू दीदी. ओम शांति दीदी. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी. जी दीदी, ओम शांति.